और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग। महात्मा कहते हैं तुम्हारा यहाँ जीवन उस कांटे पर लटकी हुई ओस के जल के तुल्य है। जैसे मोती ओस का, ऐसी तेरी आव गरीब दास कर बंदगी, बहुरनी ऐसा दाव। ये मानव शरीर और ऐसे समय में जो परमात्मा ने अब ये बैन उठा दिया भक्ति से, वो ज्ञान जो गुप्त रखा हुआ था अब उसको खोलने का, अब उसके बच्चों तक पहुंचाने का आदेश दे दिया। तो इस समय में मनुष्य जीवन ये एक दाव है, आपका दाव लगा है। तो परमात्मा समझाने की चेष्टा करते हैं, ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले आदरणीय धर्मदास साहिब जी की चिंता का निवारण करते हुए कहा था। क्या चिंता थी धर्मदास जी को? धर्मदास जी का जो लड़का था नारायण दास नाम था, और आदरणीय धर्मदास साहिब जी बहुत बड़े सेठ धनी व्यक्ति थे, बनिया थे, वैश्य थे। परमात्मा से मिलन से पहले उनका एक पुत्र हो चुका था नारायण दास, और वो काल का दूत भेज रखा था उसके। जब परमात्मा उनको मिले और धर्मदास जी ने परमात्मा की प्रत्येक बात को सत्य मानकर अन्य उपासना आन उपासना छोड़ दी, फिर सबसे पहले माता पिता का कर्तव्य बनता है कि मेरा पुत्र पुत्री भी परमात्मा से जुड़े, मालिक इनका संरक्षक बन जावे, इनका जीवन सफल हो। क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए अपने तन की परवाह नहीं करते, अपने धन की परवाह नहीं करते, तो उन बच्चों के लिए फिर अब हम पीछे क्यों रहे? जब हमें ज्ञान होगा, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं सिर्फ एक पेट के लिए, इनका गुजारा हो जाएगा, गुजारा भी जो किस्मत में होगा उन्हीं का होता है। ना लाखों पढ़ते हैं, नौकरी कितनों को मिलती है। तो हमने अब वही फाइनल मान रखे, अब हम इसको फाइनल मानेंगे। ऋषि यहां भी सुखी, 2 रोटी थी, एक छोटा सा एक कमरा ले ले, बनवा लेते, 2 बना दे भगवान, उसकी मौज, वो तो दूसरी बात है। न नीत नहीं रह गए बना, उनकी आवश्यकता अनुसार बनाओ और अपना ठाठ से भक्ति करे, पीछा छुड़ा और चलो, वहां मिलेंगे सुख। कॉलेज में सुख थोड़ा ही होता है। तो उस माता पिता के कर्तव्य को और बच्चे की ममता के कारण माता पिता वाले कर्तव्य को पूरा करने के लिए परमात्मा से कहा, भगवान मेरे बेटे को भी नाम दे दो। अब कबीर साहब लगे समझाने, ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे हैं, इनकी स्थिति है, पूर्ण परमात्मा अपने को छुपा कर कहते हैं वो परमात्मा सतलोक में है, वहां सदा सुखी रहोगे। तो नारायण दास तो था काल का दूत, ने बोला हम नहीं मानना श्री कृष्ण से ऊपर किसी को। और पिताजी आपकी तो बुद्धि भ्रष्ट होगी बुढ़ापे में, आपको इसने बहका लिया जुलाहे ने, ऐसी उठपटांग बातें करके उठ कर चला गया। जवान हो रहा था, 18-20 उम्र बल्कि ज्यादा आयु का। तो नारायण दास को काफी समझाया। धर्मदास जी ने भी कहा, बेटा मेरी आत्मा है तू, मुझे ज्ञान हो गया, मैं बालक नहीं, तू मेरी हर बात की आज्ञा का पालन करता था, आज तेरे के बिजली गिर गई, तू क्यों नहीं मान रहा मेरा? उसके आगे बैठ कर रोए, समझावर उठ कर चल पड़े कि कहां से ज्ञान ले आए तुम, ये कहां से ज्ञान लिया? तो अति चिंतित देखकर धर्मदास जी को परमात्मा ने कहा, धर्मदास क्यों चिंता करता है भाई, क्या बात है? कि भगवान युद्ध दुश्मन पैदा हो गया, मेरा बेटा क्या होगा इसका? ये तो कुत्ता बनेगा, गधा बनेगा, सुअर बनेगा, योनिया भोगेगा। जब नहीं उसके ममता नहीं हट रही थी नारायण दास से, तो परमात्मा ने अपनी शक्ति से नारायण दास को बुलवाया और उसके सामने ऐसे कर दिया, मालिक ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ और कहा, धर्मदास देखो तेरे बेटे को। अब उसका असली रूप जो अंदर था, धर्मदास की दिव्य दृष्टि खोल दी और वो देखा
लंबे लंबे दांत, विकराल चेहरा। परमात्मा ने कहा ये काल का दूत है भाई, और तू मेरा हंस था बेटा, तेरे घर में पैदा कर दिया, क्यों भक्ति नहीं करने दे। तेरे गल में जैसे पशु के गल में लठ बांध दिया करे रस्सी ते, पाया सा इतना लंबा मोगरा सा डंडा सा, वो चल न चालन दे, चल तो गट्टियां पर लग गए पैरों में उस पशु के। कहते यू तेरे गले में काल ने यू बांध दिया, यू तेरी भक्ति में बाधा करना चाहता है। तो एकदम वो घबरा गया, धर्मदास जी घबरा गए, यू तो सचमुच इसकी शकल देखते कलेजा फट जाएगा। तब धर्मदास जी ने कहा कि बेटा नारायण दास जा कर ले काम, जा कर ले काम। वो मानना उसने था ही नहीं, उठकर चला गया नारायण दास। तो परमात्मा के चरणों में पड़ गया कि भगवान मेरा वंश तो काल का होगा सारा ही। तब उसकी चिंता का निवारण करते हुए भगवान ने कहा बेटा तेरा 42 पीढ़ी तक वंश चलेगा, 42 पीढ़ी। तब धर्मदास जी और पूरी तरह रोने लग गया कि भगवान इस काल के वंश तो ना चल बढ़िया, हे भगवान मेरा तो काल का वंश होगा। तब परमात्मा ने कहा नहीं, तेरे एक पुत्र और मेरी आशीर्वाद से तेरा पुत्र होगा, उससे तेरा वंश चलेगा। अब उस समय उनके इतिहास में लिखा जीवनी में कि वो 86 वर्ष के हो लिए थे धर्मदास जी, 86 वर्ष के, और दोनों पति पत्नी घने वृद्ध हो रहे थे। तब उनके बात गले उतरे नहीं कि मेरी पत्नी का तो मासिक धर्म भी बंद 20 वर्ष से 30 वर्ष से, अरे ये कैसे होगा। यानी जैसे बच्चा उठा लेता पेन को, वो पूछता पिताजी क्या है, उसको कहते पेन है, वो कहता पेन है, फिर भी कहता पेन है, वो स्वीकार भी नहीं करता, अस्वीकार भी नहीं करता, उसको रख कर चला जाता है और खेलने लग जाता, पर उसकी बुद्धि ग्रहण नहीं करती ये क्या कहना चाह रहे। तो ऐसी स्थिति में धर्मदास जी ना करे ना स्वीकार करे। तब परमात्मा ने कहा विश्वास कर बेटा मेरे वचन पर। तो मालिक ने ऐसे हाथ किया, आसमान से एक आत्मा यानी एक बालक आया, उसके आंगन में लेटा दिखाई दिया, उसके आंगन में खेलता हुआ। अब ये आएगा 10वें महीने तेरी पत्नी के गर्भ थे। अब धर्मदास जी के साथ तो वो सतीची थी कि यू हो लेगी, जब वह बात बनेगी। तो परमात्मा ने दया करी, 10वें महीने वो पुत्र उत्पन्न हुआ। अब वो पुत्र उत्पन्न हो गया, फिर उसको चिंता हुई कि भगवान आप तो अब चले जाओगे और हम भी चले जाएंगे, मेरे वंशज बाहर कैसे होंगे, मेरे जो आने वाली पीढ़ियां हैं 42 पीढ़ी तो आपने दे दी, इनका कल्याण कैसे होगा। तो परमात्मा ने कहा कि इसको आशीर्वाद दूंगा मैं, धर्मदास तेरे पुत्र को थोड़ा सा यू बोलेगा 10, 12, 15 साल का, तो इसको मैं नाम देने का अधिकारी बना दूंगा, और इससे जो उपदेशकारी बना दूंगा, और इससे जो उपदेश लेंगे आपके भी परिवारजन वाले या कोई अन्य और भी, तो उनको लाभ मिलेगा। लेकिन अभी इनको मोक्ष नहीं होगा इनका, अभी वास्तविक मंत्र इनको बताना नहीं है, और आप भी इनको नहीं बताना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान और ये सार नाम कहीं बाहर ना जाए। ये सार नाम बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, और ये मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, और मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब लगिए 12 पंथ ना मिट जाए। अब धर्मदास जी को यह चिंता बनी कि परमात्मा इनको ओरिजिनल मंत्र मिलेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी ने उस समय ये 5 मंत्र दिए थे। उस चूड़ामणि नाम था उस धर्मदास के गॉड गिवन सन का, परमात्मा के द्वारा दिए गए पुत्र का नाम चूड़ामणि रखा था। उसी को आगे चल के मुक्तामणि नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। उसको मालिक ने अधिकार दे दिया था नाम देने का, केवल 5 नाम दिए थे। जो आपको हम प्रथम मंत्र देते हैं, इनमें से ये 5 नाम हैं बीच वाले। उस समय ये 7 भी देना अलाउड नहीं किया था दाता।
तो 5 नाम देने से क्या होता है कि यहाँ संसारिक सुविधाएं और मनुष्य जीवन मर्यादा बनाकर दे दी, इस तरह क्रियाएं करो, 5 यज्ञ, धर्म यज्ञ, भंडारे करने, ऐसे ऐसे, और ये मंत्र 5 उसको दे दिए, आगे देने का अधिकारी बना दिया। तो फिर परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, जब 6ठी पीढ़ी आओगी ना तेरी, ऐसे गद्दी चलेंगी, 6ठी पीढ़ी वाला जो आएगा वो काल का दूत होगा, वो काल के दूतों के द्वारा भ्रमित कर दिया जाएगा और वो फिर इन 5 नामों को खत्म कर देगा। वो कोई और ही ऊट पटांग मंत्र बनाकर देन लग जाएगा, और मेरा वचन ना खाली जाई, मैंने जो कह दिया यह सच्ची होगी। अब धर्मदास फिर चिंतित हो गया कि भगवान फिर कैसे बात बनेगी, अब तो चलो सब्र किया था कि भी मनुष्य जीवन मिलते रहेंगे, और अब वो आगे चल के उनका तो वो नाम भी खत्म हुआ। तब परमात्मा ने कहा था कि आगे क्या होगा कि मेरी वाणी को जो पढ़ रहे हैं, अब वाणी तो मेरी पढ़ेंगे और इस वाणी के अंदर के ये ज्ञान यज्ञ बनता है, इस ज्ञान यज्ञ से भी इनको मनुष्य शरीर और भंडारे करते हैं, इससे भी इनको मानव शरीर प्राप्ति होती रहेगी, लेकिन मोक्ष नहीं हो पाएगा। तब धर्मदास जी को चिंता बनी कि हे भगवान, आगे फिर इनको वो ओरिजिनल नाम देगा कौन आकर के। जब परमात्मा ने कहा था कि जब बिचली पीढ़ी आवेगी और 5505 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा, उस समय में यानी जो 12वां पंथ है गरीबदास जी का, उस 12वें पंथ में परमात्मा ने कहा संवत 1774 जब बीत जाएगा, 75वां लगेगा, उस समय गरीबदास जी का जन्म होगा और उससे फिर 12वां पंथ चलेगा। वो 12वां पंथ चल चुका होगा और जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय मैं उस गरीबदास वाले पंथ में जाऊंगा और 12वें पंथ के द्वारा, जो 12वां पंथ है गरीबदास का, उस गरीबदास जी द्वारा मेरी महिमा की वाणी का पुनरुत्थान होगा, क्योंकि वहां तक काल के दूत कबीर पंथ में घुस गए, कबीर सागर, कबीर वाणी, कबीर बीजक आदि वाणियों का अन्य ही अर्थ बना के उल्टा सुल्टा कुछ फेर बदल भी करके अपने अनुकूल इसमें खराबी पैदा कर देंगे, मिलावट कर लेंगे, कहीं काट देंगे, कहीं जोड़ लेंगे। तो उसकी पूर्ति गरीबदास जी वाले पंथ के प्रवर्तक संत गरीबदास साहिब जी से करवाएंगे। और फिर गरीबदास वाले पंथ में जब 5500 वर्ष वाले समय आएगा पिछली पीढ़ी का, तब मैं जाऊंगा उस गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के, और सभी पंथों का मिटा करके एक पंथ लाऊंगा। उस समय धर्मदास, उसके बाद हजारों वर्षों तक ये ज्ञान चलेगा, पूरी पृथ्वी पर मेरा ही नाम, मेरा ही ज्ञान और कबीर भगवान रह जाएगा, और सभी पूरी विश्व की जितनी भी पुण्यात्माएं हैं मनुष्य शरीर धारण करेंगी, क्योंकि उन अच्छी आत्माओं को जन्म दूंगा। फिर मैं जैसे नाम लोगे आप, आपके घर जो संतानें आएंगी वो बहुत पुण्यकर्मी आएंगी, उनको तो बचपन से ही कोई संघर्ष ही नहीं करना होगा, वो तो परमात्मा कबीर कबीर करते जन्म लेंगे। तो उन जो स्टॉक रखा भगवान ने, उन आत्माओं को आपके घर भेज देगा। उनकी तो आपने किसी बात की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वो तो स्वयं ही, वो कहते हैं ना बोर्न विद द गोल्डन स्पून, वो तो वो होंगे आपके घर पर। तो जब कहा था कि फिर तेरे वंश चलेगा 42 पीढ़ी तक, और इस मेरे उस चलाए जा रहे उस पंथ, सुकृत पंथ कहा है मालिक ने, यानी यथार्थ कबीर पंथ से जो उपदेश ले लेगा और मर्यादा में रहेगा, धर्मदास तेरी सारी, तेरी पीढ़ी वाले वीर और पूरा विश्व ही पार होगा। तू अपनी पीढ़ी की चिंता कर रहा है, मैंने सारे विश्व के प्राणियों की चिंता। तो उस समय सबको मैं ये ज्ञान ऐसा दूंगा और ये नाम दूंगा। तो परमात्मा ने उनका दिल रोकने के लिए कि मैं आऊंगा ये कह दिया होगा, स्वयं ना है तो दास भेज दिया उसी पंथ में, अब ये कर दिया अज्ञान अंधेरा साफ। तो अब इस ज्ञान के आधार से आप जी ने
इस संसार के चोचलों से वापस हटना पड़ेगा।